जो ये लोग ये कहते हैं कि संस्कृत में ज्ञान बहुत है, ज्ञान भी नहीं है, काल्पनिक बातें हैं। बताओ संस्कृत ने कौन से हमारी समस्या का समाधान किया है? संस्कृत ने चेचक की दवाई खोजी, कि उसकी पोलियो की खोजी, कि बुखार की खोजी, कि हवाई जहाज बनाया, कि रेडियो बनाई, कि टीवी बनाया, कि कोई व्हाट्सएप, कोई आविष्कार साइंस के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में एक्स कहीं संस्कृत में लिखे हुए हैं। एक मूर्खतापूर्ण बात कहते हैं, जर्मन वाले हमारे वेद ले गए थे चुरा के, उनमें से उन्होंने आविष्कार कर लिए। तो तुम इतने बुद्धू थे कि तुम अपने वेदों में से आविष्कार कर नहीं पाए, जर्मन वालों ने कर लिए। तो इसने तो पढ़ा नहीं है, आइए मैं ही बता देता हूँ इसे। तो अभी सुन, चरक संहिता जो कि जनरल मेडिसिन पर बेस्ड है, इसी चरक संहिता में त्रिदोष सिद्धांत दिया गया है, जिससे नाड़ी देखकर वात, पित्त, कफ का हमारे पूर्वज इलाज किया करते थे, और उस समय पर करते थे जब स्टेथोस्कोप का नामो निशान नहीं था। सुश्रुत संहिता जो कि सर्जरी पर बेस्ड है, मोतियाबिंद, हड्डियां जोड़ने के तरीके, राइनोप्लास्टिसिटी यानी नाक के टिश्यूज का नेचुरल तरीके से शेप बदलने की क्षमता। और इसे लिखने वाले सुश्रुत महर्षि ने 125 ऐसे उपकरणों के बारे में भी लिखा है जो शल्य चिकित्सा में इस्तेमाल होते हैं, और अष्टांग हृदय जिसमें आयुर्वेद के 8 अंगों के बारे में लिखा हुआ है, जिनसे कई बीमारियों का इलाज होता है। और इससे भी बड़ी बात तो ये है कि ये तो वो ग्रंथ है जो अकबर, बाबर, औरंगजेब जैसे दुर्दांत हमलावरों के इतने आतंक के बाद भी बच गए। तो जरा सोचो, जो ग्रंथ नष्ट किए गए थे उनमें कितना ज्ञान होगा। ऐसे ही नहीं, नालंदा यूनिवर्सिटी पे आग 3 महीने तक लगातार जलती रही थी, और ये राठी जैसे लोग अज्ञान फैला के उन्हीं हमलावरों की मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि इंसानियत के पूर्णतः विरोधी थे। और एक तो बेहुदगी की इंतहा होती है, जिनका खुद विज्ञान पे बाल बराबर योगदान नहीं है, आज वो संस्कृत पे आवाज उठा रहे हैं। जिस पॉडकास्ट के जरिए ये सब फैला रहा है ना, वो सारे उपकरण 0 और 1 की बाइनरी लैंग्वेज पर चल रहे हैं, और वो 0 हमारे ही आर्यभट्ट ने दिया था, वो भी संस्कृत में। और मैं तो ये खुला कहना चाहूंगा, जब ये अपने देश के नहीं हो पा रहे हैं, तो जिनको ये अपना बताना चाह रहे हैं, उनके क्या होंगे दोगले।